बेटा हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट किया, जिसमें हमारा प्रीवियस जो टॉपिक्स हुए हैं बेटा वो है केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन एंड हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। फिर हमने देखे थे बेटा टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा, तो इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आज हम वही देखेंगे कि अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड इक्वेशन गिवन है तो आप उसको केमिकल रिएक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद उसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के बाद विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज वो आइडेंटिफाई करेंगे। बेटा ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमने क्या पढ़े थे। बेटा सबसे पहले देखे थे हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, when a two or more reactants combine to form a single product is called combination reaction. Second, decomposition reaction, when a single reactant divided into two or more products is called decomposition reaction. When high reactive elements attack on low reactive metallic compound, तो आयन डिस्प्लेस्ड होता है लो रिएक्टिव से हाई रिएक्टिव के पास, एंड दैट डिस्प्लेस्ड ऑफ आयन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट, आयन एक्सचेंज होता है बिटवीन टू एक्वस सॉल्यूशन इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर मेन टाइप ऑफ रिएक्शन के बाद बेटा हमने देखे थे कि इफ अ रिएक्शन रिक्वायर्ड टू एब्सॉर्ब हीट टू कंप्लीट दैट रिएक्टिविटी इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। और कुछ रिएक्शन होगी जिसमें रिएक्शन के वक्त वो आप क्या करेगी, एनर्जी रिलीज करेगी, हीट एनर्जी रिलीज करेगी, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बाद बेटा हमने देखे थे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन गेन और हाइड्रोजन लूज बाय प्रोडक्ट is called oxidation reaction. Second definition देखे थे बेटा according to charge. If positive charge increase and negative charge decrease, that is also called as oxidation reaction. Reduction, if hydrogen gain or oxygen lose is called reduction. Similarly, if positive charge increase and negative charge decrease, if positive charge decrease and negative charge increase, that is called reduction. When oxidation and reduction both take place simultaneously in one reaction is called redox reaction. अब मेरे बच्चों टाइप्स ऑफ रिएक्शन को रिवाइज करने के बाद हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं, और हमारा टॉपिक है बेटा राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपको वर्ड इक्वेशन गिवन है, उसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनाना है एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज आपको आइडेंटिफाई करना है। तो चलो बेटे स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट इक्वेशन से क्या है बेटा, फेरस सल्फेट। अब बेटे एक बात बताते चलो कि अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूलाज बनाने आते हैं तो डायरेक्टली आप बनाएंगे, और अगर स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूले लिखने में थोड़ी सी दिक्कत जा रही है, प्रॉब्लम जा रही है, तो फर्स्ट राइट डाउन सिंबल्स, देयर वैलेंसीज, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू आप जिस तरीके से कंपाउंड बनाते थे, स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम जाएगी, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, आपको खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है बेटा, फिर भी हम वैलेंसीज से यहाँ पे चेक करते रहेंगे। तो सबसे पहले है बेटा फेरस सल्फेट, फेरस सिंबल Fe, सल्फेट सिंबल SO4,
बेटा दोनों की वैलेंसी 2 है तो हम वैलेंसी 2 बैलेंस कर देंगे तो आपका केमिकल फॉर्मूला बनेगा FeSO4। ऑन हीटिंग, हीट कर रहे हैं यहाँ पर, ये एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर के 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं। पहला है बेटा फेरिक ऑक्साइड, बेटा फेरिक सिंबल Fe, ऑक्साइड सिंबल O। बेटा फेरिक, जब फेरस होता है तो उसकी वैलेंसी 2 होती है, फेरिक की वैलेंसी 3 होती है और इसकी वैलेंसी इससे अटैच्ड होगी। ऑक्साइड की वैलेंसी 2 होती है जो इससे अटैच्ड होगी। तो फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बनेगा? Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। ये आपकी हुई इक्वेशन। अब ये देखना है कि इक्वेशन बैलेंस्ड है क्या। बेटा जब आप इसको देखोगे तो आपको यहाँ पे आयरन 1 और यहाँ का आयरन 2 यानी Fe1 है रिएक्टेंट पे, प्रोडक्ट में 2 है, उसको हम बैलेंस्ड किए। जैसे ही बैलेंस किए बेटा सल्फर कितना हुआ? 2, प्रोडक्ट में भी सल्फर है 2। ऑक्सीजन हुआ 2 4 8, यहाँ पे ऑक्सीजन हुआ 3 + 2 5, 5 + 3 8। मीन्स नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन प्रोडक्ट हो गया। मीन्स आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। अब देखना ये है कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है। बेटा when a one reactant decompose to form 2 or more product is called as exactly decomposition reaction. So it is decomposition reaction। और भी है बेटा, देखो आप यहाँ पे इसको डिकम्पोज करने के लिए क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। और जब हीट एब्जॉर्ब करता है किसी भी रिएक्शन में तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया बेटे? अब ऐसे ही हम सेकेंड इस पे आते हैं। चलो सेकेंड क्या है बेटा? लेड नाइट्रेट, लेड Pb, नाइट्रेट NO3। बेटा लेड की वैलेंसी 2, नाइट्रेट की वैलेंसी 1, तो फॉर्मूला बनेगा PbNO3 ट्वाइस। बेटा यहाँ पे भी हीट प्रोवाइड किए, बना लेड ऑक्साइड, फॉर्मूला PbO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ऑक्सीजन गैस रिलीज O2। यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? गैसियस फॉर्म में है, डिनोट कर देंगे एरो। अब ये इक्वेशन हुई बेटा, ये इक्वेशन बैलेंस्ड है क्या? लेड तो बैलेंस है, नाइट्रोजन 2, यहाँ पे नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3 2 6, यहाँ ऑक्सीजन 5। बेटा मैं इसको डायरेक्ट बैलेंस करके दे रही हूँ आपको, आप इसे बैलेंस करके देखेंगे। ओके, डायरेक्ट मेथड से भी या फिर ट्रायल एंड एरर जो हमने टेबुलर फॉर्म से सीखा था। अब देखो 2 लेड 2 लेड, 2 2 4 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन, 2 2 4 4 3 12 12 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 4 2 8 10 ऑक्सीजन, 10 and 2 12 ऑक्सीजन। मीन्स ये इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब देखते हैं बेटा कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज। बेटा एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर 3 प्रोडक्ट बनाया है, इस वजह से ये कौन सी रिएक्शन होगी आपकी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
और डीकम्पोजिशन के साथ साथ हीट एब्जॉर्ब भी किया है, दैट्स अ रीजन इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी बेटे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, और ज्यादा समझने के लिए थर्ड इस पे आते हैं बेटा। क्या है बच्चे? कैल्शियम ऑक्साइड, फॉर्मूला CaO, वाटर H2O, give rise to calcium hydroxide CaOH twice plus heat energy released अब क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज। बेटे उसके भी पहले ये देखो कि इक्वेशन बैलेंस्ड है क्या। कैल्शियम बैलेंस है, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन मीन्स ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखो, 2 रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन साथ ही साथ बेटे हीट एनर्जी रिलीज भी हो रही है, एंड वेन एवर द हीट एनर्जी रिलीज इन एनी केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हमारी कॉम्बिनेशन के साथ साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। चलो नेक्स्ट इस पे आते हैं बेटा। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का सिंबल P है बेटा, लेकिन फॉस्फोरस टेट्रावैलेंसी रखता है, इसलिए फॉस्फोरस को P4 से डिनोट करते हैं। ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में रिएक्ट करता है जो डायएटॉमिक फॉर्म में होता है, इसलिए उसके साथ 2 लगाते हैं बेटा। फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, पेंटा बोल रहे हैं मीन्स यहाँ पे फॉस्फोरस की वैलेंसी 5, तो क्या बना? P2O5। बेटा इक्वेशन लिख लेने के बाद चेक करो बेटे कि क्या ये बैलेंस्ड है। 4 फॉस्फोरस 2 फॉस्फोरस, 2 लगा दिए बेटे। 2 4 फॉस्फोरस हुआ, लेकिन 2 5 10 ऑक्सीजन हुआ, तो यहाँ पे 5 लगाएंगे, तो 5 2 10 ऑक्सीजन हो गया बेटा बैलेंस। अब देखो कि यहाँ पर 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर के क्या फॉर्म कर रहे हैं? अ सिंगल प्रोडक्ट। सो विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब बेटा नेक्स्ट इस पे आते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ बेटा? वाटर गिव राइज टू बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो वाटर 2 कंपाउंड में डिवाइड हो रहा है, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो पहले तो रिएक्शन हम लिख लेते हैं, इसकी केमिकल रिएक्शन क्या बनेगी बेटा वो लिख लेते हैं। तो वाटर का सिंबल आपको पता है क्या है बेटे? H2O बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिसिटी। क्या हुआ बेटे? हाइड्रोजन गैस, गैसियस फॉर्म में ये हमेशा डायएटॉमिक ही होता है, प्लस O2 डायएटॉमिक ही होगा। इक्वेशन लिखने के बाद ये देखेंगे कि अब बैलेंस्ड है या नहीं। तो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, जैसे ही ऑक्सीजन 2 किए हाइड्रोजन 4, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4। बेटा जरूरी नहीं है कि आप इक्वेशन को डायरेक्ट ही बैलेंस करें, अगर आपको नहीं आता है जस्ट यूज टेबुलर फॉर्म, टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं, बट ट्राई करना कि डायरेक्ट भी आपको आता हो। अब बेटा यहाँ पे आते हैं, एक वर्ड आपको गिवन है बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिसिटी। वैसे तो समझ में आ रहा है कि वाटर क्या हुआ है? डिवाइड हुआ है 2 कंपोनेंट है H2 और O2 में, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन तो है, लेकिन डीकम्पोजिशन रिएक्शन के साथ साथ
जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है बेटा, तो तब उस रिएक्शन को आप बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटे? इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। मतलब ये इसको मिला करके जो बोलना चाहिए वो होता है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बट इसको इलेक्ट्रोलाइसिस आपकी बुक में डिनोट किया हुआ है। व्हेन अ कंपाउंड डिवाइड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। तो यहाँ वाटर डिकम्पोज हुआ है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। डिकम्पोज्ड भी हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रिसिटी पास करके हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। इन दोनों को मिला के एक वर्ड देते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फिर आते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स पे आते हैं बेटा। लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव राइज टू लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। फॉर्मूला बेटे, लेड नाइट्रेट अभी जस्ट हुआ था तो आपको लर्न ही होगा, PbNO3 ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड। बेटा पोटेशियम का सिंबल के, आयोडाइड का आई, क्या होगा? Ki। दोनों की वैलेंसी 1 है, तो पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला Ki गिव राइज टू लेड आयोडाइड Pbi2 प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। बेटा ये देखो कि दो कंपाउंड यूज है, यहाँ पे ये हमेशा किस स्टेट में होंगे? एक्वस स्टेट में होंगे। यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है और ये आपका एक्वस फॉर्म होता है। इक्वेशन लिख लेने के बाद ये चेक करो कि ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है या बैलेंस करने की जरूरत है। तो देखेंगे बेटा, लेड 1 नाइट्रेट 2, तो नाइट्रेट 1, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे बेटा? 2 पोटेशियम 2 आयोडाइड मीन्स अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। बेटा सामने के सामने आपको पता चल जा रहा है कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज। दो एक्वस सॉल्यूशन आपने यूज किए, जिसमें से एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, दूसरा एक्वस। कौन से टाइप का रिएक्शन है? जब एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, नाइट्रेट पोटेशियम के साथ जुड़ा, यानी आयोडीन को एक्सचेंज कर रहा है और आयोडीन नाइट्रेट को एक्सचेंज कर रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है बेटे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट इस पे आते हैं बेटे, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला बेटा Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम। बेटा एल्यूमिनियम का सिंबल Al गिव राइज टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस आयरन Fe। अब बेटा बैलेंस है क्या? 2Fe, यहाँ पर 1Fe, तो यहाँ पे पहले इसको बैलेंस कर लेंगे, तो ये आपका हुआ 2Fe। यहाँ आपका 2Al, तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा? 2Al। यहाँ O3, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3। तो अब ये हुआ हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखो बेटा कि किस टाइप की रिएक्शन है। एल्यूमिनियम एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट है और आयरन एक मॉडरेट रिएक्टिव मेटल। एल्यूमिनियम आयरन पर अटैक करके किस आयन को डिस्प्लेस कर रहे हैं?
ऑक्सीजन को, यस और नो। तो अब जब यहाँ पर आयन डिस्प्लेस्ड हो रहा है तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन मेरे बच्चों एक चीज आपने यहाँ पे देखा कि डिस्प्लेस्ड हो भी क्या रहा है? ऑक्सीजन। अब बात ऑक्सीजन की आई है तो हम चेक करेंगे कि ये ऑक्सीडेशन है या फिर रिडक्शन है या फिर रिडॉक्स है, क्या है? तो बेटा फेरिक ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन था, इसलिए किसको दे दिया? एल्यूमिनियम को। तो एल्यूमिनियम ने क्या किया? ऑक्सीजन गेन किया बेटा। तो एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन गेन करके कौन सा रिएक्शन कर लिया बेटा? ऑक्सीडेशन। वही आयरन ने ऑक्सीजन लूज करके आयरन फॉर्म कर लिया, तो ये क्या हुआ बेटा? आपका रिडक्शन। सो व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इन वन रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और साथ ही साथ रिडॉक्स रिएक्शन भी है। समझ में आया बेटे? और अच्छे से समझने के लिए हम और एग्जाम्पल्स पे जाएंगे बेटे। चलो नेक्स्ट पे क्या है बेटा आपके पास? जिंक। जिंक का सिंबल है बेटा Zn प्लस ऑक्सीजन गैस O2 क्या बनाएगा बेटा? जिंक ऑक्साइड ZnO। बैलेंस्ड है, देख लेते हैं बेटे। यहाँ रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन है, वहां 1 ऑक्सीजन है, उसको बैलेंस किए तो जिंक 2 हुआ, तो रिएक्टेंट में भी जिंक को 2 कर दिए, बहुत इजीली बैलेंस्ड हो गई। और जिंक ने ऑक्सीजन क्या किया है? गेन किया है। तो ये कौन से टाइप की रिएक्शन हो गई बेटा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन मेरे बच्चों ये भी देखो कि 2 रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, इसलिए ये कौन सी रिएक्शन हो गई बेटे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इस पे आते हैं बेटे। लेड। लेड का सिंबल क्या है बेटा? Pb प्लस, यस क्या होगा? रिएक्शन होगी या नहीं होगी? होगी क्या? लेड प्लस कॉपर 2 क्लोराइड गिव राइज टू लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। तो हम इसको सिंबॉलिकली लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट करते हैं। देखते हैं Pb कॉपर 2 क्लोराइड का मतलब है कि कॉपर की वैलेंसी 2 लेना है, तो फॉर्मूला बनेगा CuCl2 लेड क्लोराइड PbCl2 प्लस कॉपर Cu। बेटे केमिकल इक्वेशन चेक करो, बैलेंस है क्या? लेड 1 1 क्लोराइड 2 2 कॉपर 1 1 मीन्स व्हाट? ऑलरेडी बैलेंस्ड। अब यहाँ पे क्या डिस्प्लेस्ड हुआ है? क्लोरीन आयन डिस्प्लेस्ड हुआ है कॉपर से किधर बेटा? लेड के पास। And ion displaced reaction is called as displacement reaction। तो ये क्या है बेटा आपका? displacement reaction। आपको तुरंत देख करके आइडेंटिफाई कर लेना है कि which type of reaction it is। जैसे नेक्स्ट रिएक्शन बेटा सॉल्व करने के पहले ही माइंड में आ जाना चाहिए कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन हो सकती है। देखो जरा, सिल्वर क्लोराइड, फॉर्मूला बोलो सिल्वर क्लोराइड AgCl, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम नाइट्रेट गिव राइज टू सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl। व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। ये क्या होगा बेटा? यहाँ पे एक्वस, ये भी क्या होगा? एक्वस। ये फॉर्म किया प्रेसिपिटेट और ये आपका हो गया एक्वस। कौन सा टाइप की रिएक्शन है?
सिल्वर का क्लोरीन आयन, सोडियम का नाइट्रेट आयन एक दूसरे को डिस्प्लेस्ड कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं अपनी पोजीशन, इसलिए ये कौन से टाइप की रिएक्शन हो गई बेटे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बेटा हम लोगों ने 10 रिएक्शंस सॉल्व करके देखे हैं। अब वैरायटी ऑफ इक्वेशन लो, वैरायटी ऑफ इक्वेशन की टाइप्स आइडेंटिफाई करो, ठीक है? तो उससे होगा ये कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन बहुत इजी लगने लगेगा आपको, क्योंकि ये आगे भी हमको इसकी स्टडी करनी है, ठीक है बेटे?